उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का नाम एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, अब उनको क्या करना है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां लेकर आता हूं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी एसआईआर से जुड़े बहुत सारे वीडियोस आपके काम के आने वाले हैं अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में। देखिए, सीधा सा हिसाब आपको बताते हैं कि जब आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो फिर आपको फिर से एक फॉर्म भरना होगा, और वो है फॉर्म 6, हिंदी में कहते हैं प्रारूप 6। तो ये फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सिलसिलेवार ढंग से आप वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये फॉर्म जो है वो भरकर आपको बीएलओ साहब को दे देना है। और आप कहेंगे कि भाई ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से, तो आपको बता दें कि वो फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में हम वो भी बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। तो ये फॉर्म जो है फॉर्म 6 आपके सामने है, इसे हिंदी में प्रारूप 6 भी कह सकते हैं। तो आपका नाम अगर एसआईआर की नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो देखिए कैसे क्या क्या इसमें जानकारी आपको भरनी है। सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। संख्या यहाँ आपको डाल देना है, नाम यहाँ डाल देना है। आपकी कह लीजिए कि जो पुराना वोटर लिस्ट या फिर आप के जो बीएलओ साहब है उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसको छोड़ सकते हैं, जब बीएलओ साहब के पास फॉर्म जमा करने जाएंगे तब आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम, यहाँ आपको अपना पहला नाम डाल देना है। फिर उसके बाद अपना जो बीच का नाम है वो डालना है। फिर सरनेम जो है वो यहाँ डाल देना, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में यहाँ आपको भरना है। ठीक है, प्रथम नाम यहाँ पहले डालना है। फिर उसके बाद उपनाम जो है वो, जैसे यहाँ आपका नाम राहुल है तो RAHUL, फिर थोड़ा स्पेस जगह दे देना। फिर उसके बाद उपनाम मध्य नाम, मिडिल नेम जो है वो यहाँ डाल देना। फिर उसके बाद उपनाम आपका जो भी होगा, राठौर, सिंह, यादव, जो भी हो यहाँ आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नातेदार, यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। मतलब कि वो अगर आपने हिंदी बस से भरा है तो सॉफ्टवेयर उसे इंग्लिश में अपने आप करने की कोशिश करेगा। कई बार स्पेलिंग गलत भी हो जाती है, लेकिन आप खुद से स्पेलिंग डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य के राजभाषा में, हिंदी है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश डाल सकते हैं। आप में से किसी की भी वोटर आईडी आपके पास हो तो उनका जो डिटेल है वो डाल दीजिए। जैसे आपके पिताजी हैं उनका डालना हो, माता, पति या पत्नी, किसी का भी। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए पिता आपने टिक कर दिए और यहाँ उनका नाम जो है वो डाल दिया, और वही नीचे अंग्रेज़ी में। ठीक है, तो ये पहला पेज है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरा पेज जो है वो आपके सामने है। स्वयं के मोबाइल नंबर, अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल दीजिए, या फिर आपके कोई पिताजी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका पति का नंबर डालना हो यहाँ डाल सकते हैं। ईमेल आईडी अगर है तो वो डाल दीजिए, या फिर किसी रिश्तेदार की हो तो उनकी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आधार कार्ड का ब्यौरा जो है वो आपको डालना है। समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। आधार संख्या पे ऐसे टिक मार देना है इधर, और यहाँ आपको आधार संख्या डाल देना है, या यहाँ टिक लगाना है। आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ टिक करना है। अब अपने बारे में कर देना है। पुरुष है तो पुरुष पे टिक, स्त्री है तो स्त्री, तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग। जन्म तिथि यहाँ आपको डालनी है। ता यानी कि तारीख, मा यानी कि यहाँ महीना, और वा यानी वर्ष। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ तारीख जो भी हो वो यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए किसी की 1 या 2 तारीख आती है तो पहले वो यहाँ 0 लगाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मंथ तो भाई 2 अंक का ही होगा, और 4 अंक का वर्ष जो है वो होगा। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज का स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है। आपको यहाँ डालना है कि भाई आपकी जो उम्र है उसको, उसका प्रूफ कौन सा आपके पास कागज़ है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो साबित कर रहा हो। स्थानीय निकाय, नगर पालिका, प्राधिकरण, जन्म प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो है, या फिर आधार कार्ड आप दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, चालन अनुज्ञप्ति, CBSE, ICSE या फिर जो भी बोर्ड हो उसकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट,
पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक, जन्म तारीख के सबूत के लिए ये कोई अन्य दस्तावेज़ भी आप चाहें तो दे सकते हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। मकान, भवन, अपार्टमेंट संख्या, नगर, गांव, पिन कोड, ज़िला, ये सारी चीज़ें डाल देने हैं। देखिए यहाँ आपको कोई अन्य दस्तावेज़ है तो उसको यहाँ मेंशन कर देना है नीचे यहाँ। ठीक, अब आ जाते हैं मकान के आपके एड्रेस का पूरा डिटेल आपको यहाँ भरना है। ठीक है, तो मकान, अपार्टमेंट संख्या यहाँ आपको डाल देना है, नगर, गांव जो भी हो वो डाल देना है, पिन कोड अपना यहाँ मेंशन कर देना है, ज़िला जो है वो लिख देना है। हिंदी में अगर फॉर्म भरते तो हिंदी में, इंग्लिश में भरते तो इंग्लिश में, ज़्यादातर हिंदी में ही भरेंगे। ठीक, तो यहाँ गली मोहल्ला, डाकघर कौन सा पड़ता है, तहसील, तालुका, मंडल कौन सा है, और स्टेट आपका कौन सा हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही आप भरेंगे। या तो आवेदक के नाम में या माता पिता, पति पत्नी, वयस्क यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही हैं, नामांकित हैं, उनमें से किसी एक के नाम के पते को स्वयं प्रमाणित प्रति उनमें से कोई एक संलग्न करें। निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से दे सकते हैं, इनमें से कोई एक आपको देना है। जो भी एड्रेस आपने भरा है वो उस जो आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसमें वो मेंशन हो, तो हमेशा जो भी आप देने वाले हो उसी को यहाँ आपको भरना है डिटेल। जो चीज़ें नहीं है उसको छोड़ देना है। उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन कम से कम 1 वर्ष को पुराना होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। आधार कार्ड हो सकता है, भारतीय पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें से जो भी हो कोई एक दे सकते हैं, और इनमें जो भी एड्रेस लिखा होगा वही आपको यहाँ भरना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, कृपया विनिर्दिष्ट करें, यहाँ आपको लिख देना। दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई हो, अगर आप विकलांग हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि आप चल नहीं सकते हैं, इस तरीके से आप विकलांग हैं यानी कि दिव्यांग हैं, और या फिर देख नहीं सकते या फिर मूक बधिर, इनमें से तीनों में से कोई आपको लेना है। यदि कोई और हो तो यहाँ वो भी लिख सकते हैं। दिव्यांगता का प्रतिशत प्रमाण पत्र संलग्न उपयुक्त स्थान पर सही टिक करें। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का तो कितने % है वो यहाँ आपको लिख देना है। प्रतिशत पहले से बना हुआ है, बस यहाँ नंबर लिखना है। यहाँ मान लीजिए आप 50% है तो 50 यहाँ लिख देना, 50, और यहाँ प्रतिशत पहले से है, हाँ या नहीं में जवाब दे देना। मेरे परिवार के सदस्यों वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूं, परिवार के सदस्य की जानकारी यहाँ दे देनी है अगर हो। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। यहाँ आपको अपना कह लीजिए कि सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, घोषणा करना है कि भाई मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा जन्म यहाँ हुआ है, जन्म स्थान, और ये है, और मैं प्रारूप 6 के फला पते वाले स्थान में जानकारी, यही सारी चीज़ें डाल के यहाँ तारीख स्थान जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, और जब आप BLO साहब के पास पहुँचे तो ये चीज़ उस दौरान भर दीजिएगा। क्योंकि फॉर्म आपने आज भरा, मान लीजिए आप 4-5 दिन बाद उनके पास जा रहे हैं तो उस दिन की तारीख डाल सकते हैं। आवेदन के लिए स्वीकृति रसीद ये आपके पास, आपको खुद के पास रखना है, तो यहाँ अपना नाम वगैरह डाल देना है, और यहाँ AERO या BLO के नाम हस्ताक्षर वो खुद करेंगे, वो आपको डाल देना है। बाकी इसके नियम कानून जो है वो नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नियम कानून हैं, तो ये बहुत आसान है और इसको भर के आप BLO साहब को दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फॉर्म भरना कैसे है। अब सवाल है कि फॉर्म मिलेगा कहाँ से। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में आप सर्च मारिए, लिखिए फॉर्म 6 डाउनलोड, और जैसे ही फॉर्म 6 डाउनलोड PDF टाइप करेंगे आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी और वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ECI जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि जब फॉर्म 6 डाउनलोड आप ECI लिखेंगे या CO लिखेंगे तो वो जो दिखे, तो आपको ध्यान देना है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड मत करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।